नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में कहीं भी कोई भी परीक्षा हो, उसके पेपर लीक करने वाले पहले से ही एक्टिव हो जाते हैं। परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को लालच देते हैं, झांसा देते हैं, भय दिखाते हैं और फिर उन्हें नौकरी पाने में परेशानी का हवाला देकर पैसे की ठगी करते हैं। ये लोग टैलेंट के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बिहार के छात्र अपनी प्रतिभा दिखाएं। ऐसे में जरूरत है नौकरी के इन दुश्मनों का परमानेंट इलाज करने की, ताकि फिर कभी किसी छात्र की प्रतिभा से खिलवाड़ ना हो। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा हो गया। पूरे बिहार में 17,87,720 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को भी मिली। पुलिस ने बक्सर से 3, छपरा से 3 और जहानाबाद से 1 सेटर को गिरफ्तार कर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक की कोशिशों को नाकाम कर दिया। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती के पहले चरण की परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा खत्म हो गई है पहले दिन की, लेकिन कहीं से भी लीक की बात सामने नहीं आई, ना ही वायरल की बात सामने आई। खगड़िया में हालांकि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन प्रश्न पत्र ही फर्जी था। कैसा रहा, कैसा एग्जाम रहा आप लोगों का, बताइए। 1 नंबर एग्जाम था। अच्छा। हाँ, पेपर लेवल बढ़िया था। सवाल कैसा था? हम लोग यूपी से आ गए, थोड़ा यूपी से आप आए हैं। हाँ, बिहार जीके में थोड़ा जुड़ा गए और सब अच्छा था। इन 8 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ पहले चरण की परीक्षा कराई गई। 2 बजे के बाद परीक्षा खत्म हुई, आप लोग बाहर निकले हैं, कहीं से लीक की बात सामने नहीं है। क्या लग रहा है, व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था एकदम, हम बोल रहे हैं कि अब की बार जो परीक्षा हुआ है एकदम पारदर्शिता हुआ है। सिपाही भर्ती की पूरी परीक्षा 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा में 17,87,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसे लेकर पूरे बिहार में 545 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है और परीक्षा के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। साथ ही अभ्यर्थियों से अफवाहों, अनचाहे फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई है। पिछली बार की परीक्षा से सबक लेते हुए ईओयू ने भी लीक प्रूफ परीक्षा के लिए हर तरह की तैयारी कर रखी है। ईओयू ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर मोबाइल नंबर 8544428404 पर साइबर ठगों की शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन ईमेल cybercellbihar@nic भी जारी किया गया है। पहले चरण की परीक्षा पूरी हो गई। 11 अगस्त को दूसरे चरण की परीक्षा है। न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी सतर्क रहें, किसी भी बहकावे में ना आए, फर्जीवाड़े की जगह अपने टैलेंट पर भरोसा करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को जानकारी दें। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कल सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण पूरा हो गया है। बिहार के 545 सेंटर पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें ये सभी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। अगर हम परीक्षार्थियों की संख्या की बात करें तो इस बार सिपाही भर्ती की परीक्षा का पहला चरण देखिए बिहार में कल पूरा हो गया। कल से इसकी शुरुआत हो गई है। बिहार के 545 सेंटर पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां परीक्षार्थी पहुंचकर एग्जाम दे रहे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम लिया गया है। 17,87,720 अभ्यर्थी इस बार परीक्षा में शामिल हुए हैं और पहले चरण में देखिए 2,44,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं और 17 लाख परीक्षार्थी जो है पूरे एग्जामिनेशन में शामिल होंगे, वो आंकड़ा था। पहले चरण में 65% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दे दी है। और देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी पहले से की गई थी। ऐसे में सिपाही भर्ती परीक्षा में जगह जगह से गड़बड़ी करने वाले गिरोह का भी खुलासा हुआ है। 7 तस्वीरें आपने टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। छपरा में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उनका सरगना फरार होने में सफल रहा। बक्सर में परीक्षा में धांधली के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया और 145 एडमिट कार्ड जब्त किए गए। 6 डेबिट कार्ड के साथ ही 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।
अरवल की बात करें तो यहां पेपर सॉल्व करने के आरोप में एक शिक्षक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जमुई में एक मुन्ना भाई और सॉल्वर गैंग के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस, 4 मोबाइल फोन और एक वॉकी टॉकी भी बरामद हुआ है। आरा में भी 2 मुन्ना भाई पकड़े गए। खगड़िया में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां सॉल्वर गैंग ने परीक्षा में कदाचार के लिए पैसों की डिमांड की थी। वहीं दरभंगा में परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, प्रशासन की टीम काफी एक्टिव थी। कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम लिए गए और ये 7 जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। इसके बाद आपको बताते हैं नौकरी के दुश्मनों को आप पहचानिए। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक गैंग लेकिन एक्टिव था। वो तो अच्छी बात रही कि प्रशासन ने पहले से ही सतर्कता बरती थी, कड़ी कार्रवाई की जा रही थी, इसलिए जो है सफल नहीं हो पाए सॉल्वर गैंग। खगड़िया में परीक्षा से पहले ही 70 अभ्यर्थी मिले थे। वहां एक विवाह भवन में इन 70 अभ्यर्थियों को बुलाकर रखा गया था और देखिए, मैरिज हॉल में पुलिस ने छापेमारी की थी, तब इस बात का खुलासा हुआ था। ये सभी 70 अभ्यर्थी जो हैं उसी मैरिज हॉल में रखे गए थे। कांवरियों के नाम पर ये जो मैरिज हॉल है वो बुक किया गया था, लेकिन उसके आड़ में यहां पर अभ्यर्थियों को पहुंचाया गया था। 50 से 70 अभ्यर्थी यहां पर मौजूद थे और देखिए 50 से 70 हजार रुपए में सौदा किया गया था, यानी कि सॉल्वर गैंग जो थे उनसे सौदेबाजी की गई थी। पुलिस ने 7 परीक्षा में जो वैसे गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उसे गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें कि जो माफिया हैं जिन्होंने इसको लेकर सभी अभ्यर्थियों को वहां पहुंचाया था, करीब 30,000 रुपए वो एडवांस भी ले चुके थे और परीक्षा खत्म होने के बाद और बाकी के जो पैसे हैं वो देने थे। बांका से सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है और बांका में भी कार्रवाई हुई, जहां पर 2 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 7 से 8 लाख रुपए में पेपर की यहां पर डील की गई थी। बक्सर को देख लीजिए, कैमूर और औरंगाबाद से भी कुछ आरोपी जो है गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी गड़बड़ी करने के फिराक में थे, लेकिन कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो सिपाही भर्ती परीक्षा जो कल शुरू हुई है उसमें भी एक बार फिर से ये जो नौकरी के दुश्मन है वो वहां पर एक्टिव नजर आ रहे थे। और लेकिन आपको बता दें, कदाचार से मुक्त नहीं रहा पहला चरण। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जो सॉल्वर गैंग है वो एक्टिव नजर आ रहे थे। खगड़िया में 71 फर्जी OMR आंसर शीट जो हैं अब तक जब्त किए गए हैं। जो जांच की गई उसके मुताबिक 82 फर्जी आंसर शीट और आधार कार्ड के साथ ही 42 फोन भी जब्त किए गए हैं। पटना की बात करें तो पटना में 4, बक्सर में 2 और जमुई से 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अररिया से भी कदाचार के आरोप में 1 व्यक्ति को गिरफ्तार अब तक किया गया है, यानी कि इस बार भी गड़बड़ी करने की पूरी साजिश थी। छपरा से भी गड़बड़ी करने वाले 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। दरभंगा से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और आपको बता दें कि भागलपुर से भी 7 आरोपी पकड़े गए, यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो सॉल्वर गैंग अभी भी एक्टिव थे। पटना के तो गर्दनीबाग में 2 स्कॉलर समेत 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे अब पूछताछ भी की जा रही है। तो एक ही नाम और पता पर दे रहे थे ये दोनों परीक्षा, ये बताया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई हुई है। और अब आपको बताते हैं लीक प्रूफ परीक्षा की गारंटी जो दी जा रही है उसकी अगर बात करें तो देखिए क्या कुछ तैयारी थी। तैयारी के तहत सबसे पहले तो कड़ी निगरानी में सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो ली जा रही थी। डीएम को एग्जाम कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था। एग्जाम को कोऑर्डिनेटर के तौर पर उन्हें वहां भेजा गया था। जो एसपी थे वो परीक्षा के सह समन्वयक बनाए गए थे। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। इसके साथ ही हर परीक्षा केंद्र पर कड़े इंतजाम किए गए थे और सेंटर के हर कमरे में कैमरा लगाया गया था। इसके साथ ही महत्वपूर्ण स्थान पर भी सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, जहां से कड़ी निगरानी रखी जा रही थी और सीधे मुख्यालय से इसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही थी। और आपको बता दें कि परिषद मुख्यालय के कंट्रोल रूम में भी जो है ये कैमरा लगाया गया था और सेंटर की हर एक गतिविधि को सीधे मुख्यालय से देखा जा रहा था। मोबाइल के सिग्नल को रोकने के लिए जैमर भी लगाए गए थे। वाईफाई और 5G सिग्नल को जाम भी कर दिया गया था ताकि परीक्षा पेपर लीक ना किया जा सके। अभ्यर्थी की परीक्षा गृह में जब एंट्री हो रही थी तो उससे पहले उसकी जांच भी की जा रही थी, यहाँ तक कि जूता मोजा खुलवा कर भी परीक्षार्थियों की जांच की गई और अभ्यर्थियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश पहले से जारी किए गए थे। एक फर्जीवाड़े से सावधान रहने की अपील भी अभ्यर्थियों से की गई थी, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। लेकिन परमानेंट इलाज कैसे होगा? तो देखिए, परीक्षार्थियों को जागरूक किया जाए।
ये परमानेंट इलाज है कि आपको खुद ही ऐसे सॉल्वर गैंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। पेपर लीक गैंग की पहचान की जाए, जो ये पेपर लीक गैंग है, जो एक्टिव है, उनकी पहचान हो सके। परीक्षा माफिया पर भी कड़े कदम उठाए जाए। इसके साथ ही परीक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग की जाए, यानी परीक्षा अगर आयोजित करनी है उसकी पूरी प्लानिंग पहले से कर लेनी पड़ेगी। और परीक्षा के हर चरण पर, जितने भी चरण में एग्जाम लिए जाए, हर चरण पर कड़ी नजर रखी जाए। परीक्षार्थी हर जानकारी पुलिस से साझा करें। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप सीधे पुलिस को इसकी जानकारी दे दें और झांसा देने वालों की हर जानकारी आप पुलिस तक पहुंचा पाए, उन्हें अवगत करा पाए। तो ऐसे में ये बड़ी तैयारी की गई थी पहले से ही, और इसीलिए पहले चरण का एग्जाम जो है ले लिया गया। अब इस खबर को दिखाने का मकसद आप दर्शकों को जागरूक करना है, हम लोगों को, और खासकर परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को बता रहे हैं कि सेटर, दलाल, माफिया ये सभी आपके दुश्मन हैं। ये टैलेंट का कत्ल करते हैं, इनसे झांसे में नहीं आना है। आप लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने आप काबिल बने और जरूर सफल होंगे। अपने टैलेंट पर ही भरोसा रखकर आप एग्जाम दें और अपने टैलेंट पर हमेशा ही आप भरोसा करें। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। वायनाड जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है 10 या फिर 11 अगस्त को वायनाड जा सकते हैं पीएम मोदी। केरल के वायनाड में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि अब पीएम मोदी वहां जा सकते हैं। 29 जुलाई की रात लैंडस्लाइड हुआ था जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया। और वायनाड लैंडस्लाइड में जो अपडेटेड जानकारी है उसके मुताबिक 417 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने के लिए वायनाड जा सकते हैं। 10 या फिर 11 अगस्त को पीएम मोदी केरल के वायनाड जाएंगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में आरजेडी और लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी ने आरजेडी पर प्रशांत किशोर के निशाने को सही बताया है। 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने बगैर नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी वालों ने बिहार को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। यहाँ पर मुरेठा बांधने वाले लोग तो समाज को सबसे ज्यादा ठगने वाले, बिहार को बर्बाद करने में सबसे पहला नंबर पर तो आरजेडी के ही लोग हैं, जो कि दावा कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा का, विधानसभा में खड़ा होकर कहता है हमारे बाप दादा का है, छोड़ देंगे। अरे तुम्हारे कोई राजतंत्र है? तुम्हारे बाप दादा का था, अब तुम्हारा रहेगा, इसके बाद तुम्हारे बेटे का रहेगा। प्रशांत किशोर के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। लालू जी के कार्यकाल में जो कायाकल्प हुए, बिहार में उद्योग के क्षेत्र में जो कार्य हुए वो दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और जबकि एनडीए के कार्यकाल में जो कारखाने चल रहे थे वो भी बंद हो गए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कहीं ना कहीं उसी के लिए बैटिंग कर रहे हैं जिसके लिए 2014 में किए थे। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार को लालू जी ने लूटा और बिहार को नेताओं ने लूटा। प्रशांत किशोर जी ये बताइए कि देश को अगर नेताओं ने लूटा, सभी नेताओं को तो आप लूटे हैं। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन करते हुए लालू प्रसाद को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया। लालू जी ने अपने राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं किया। अपने राजनीतिक जीवन में बड़े बड़े घोटाले कर अपने परिवार को लाभ पहुंचाया। अब तेजस्वी जी भी अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। इस राह पर चलने वालों को जेल जाना तय है।
देश में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर फिलहाल खुद के लिए बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। जन सुराज राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उससे पहले प्रशांत किशोर राजनीतिक दलों के ऊपर हमलावर हैं। पीके और प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जिस ढंग से निशाना साधा है, उसके बाद बिहार में राजनीति गर्म है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने के बाद सियासत तेज हो गई है। ओलंपिक के फैसले को विपक्ष साजिश बता रहा है। कांग्रेस ने पोस्ट के जरिए इसमें साजिश की बात कही। इस पोस्ट में दिखाया गया है कि सरकार के साथ साथ खेल में भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जिसके कारण विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई। कांग्रेस ने जांच की मांग की है। पोस्ट का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। राहुल गांधी द्वारा सदन में दिए गए चक्रव्यूह के भाषण को अब बिहार का जो कांग्रेस है वो अपने तरीके से पूरे तरह से प्रचारित करने में लगी है और इसे लेकर के अब देख सकते हैं कि पोस्टर के जरिए जो है उसे जगह दी गई है और कांग्रेस ने एक नया पोस्टर लगाया है और विपक्ष पर एक तरफ जहां हमले करने की तैयारी है, वहां पे चक्रव्यूह की जो रचना है और जिस ढंग से जो बात राहुल गांधी ने उठाई थी उस बातों को लेकर के प्रचारित करने का एक तरीका है। और ये देखिए जरा जिस ढंग से ये पोस्टर लगाया गया है उसमें बीच में अगर सेंटर में आप देखेंगे तो चक्रव्यूह बनाया गया है और ठीक बाएं तरफ लिखा गया है कि चक्रव्यूह राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक। कल जिस दिन से विनेश फोगाट को यहाँ से अपने मैच से बाहर हुई 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण और उसे भी यहाँ पे शामिल किया गया है और साथ साथ आप अगर देखेंगे कि राहुल गांधी को कई तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश है, उनके कार्यशैली जो है वो दिखाने की कोशिश है। ये भी लिखा गया है कि मेरे खिलाफ ईडी के जो छापे की जो है वो उसकी तैयारी है। इन तमाम बातों को शामिल करते हुए एक ढंग से कहें कि राहुल गांधी के बातों को यहाँ पे शामिल किया गया है और विपक्ष पर हमले करने की तैयारी है। ये जो पूर्व सचिव हैं सिद्धार्थ क्षत्रिय, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। ये जो आप लगा रहे हैं और कांग्रेस जो ये लगा रही है चक्रव्यूह राजनीति से लेकर के खेल के मैदान तक, सवाल उठता है कि आखिर ये खेल में जो हुआ है उसको चक्रव्यूह क्यों मानते हैं? ये चक्रव्यूह ही है, इसलिए कि आज के राजनीति में बेहद ही हम लोग इस बेटी से आशा पूरे भारत किया और इस माध्यम से हमारे यहाँ स्वर्ण पदक भारत में और बड़ा ही लोग लालसा रखे हुए थे। कहीं न कहीं इसमें भी चक्रव्यूह ही रचा गया, चूँकि जो बीजेपी के पूर्व सांसद जो ब्रिज किशोर सिंह हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए विनेश फोगाट के साथ वहाँ हुआ, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और कह रहा है कि बड़ा दुखद हुआ है, लेकिन हर बात में विपक्ष, इसमें बीजेपी कहाँ से आ जाती है? क्या वो लड़ने गई थी? देखिए ब्रिज किशोर सिंह के टीम जो है ओलंपिक में गए हुए हैं। जो बेटी के वजन बढ़ा है उस समय भी खाने पाने पीने के चीज में कुछ न कुछ मिलावट किया गया है। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, इस बैनर के माध्यम से जांच की मांग कर रहे हैं और न्यायालय के संरक्षण में ये जांच हो, चूंकि इसमें कहीं न कहीं इस बेटी के साथ साजिश हुआ है। हरियाणा चुनाव है और उस चुनाव में बीजेपी इस बेटी के जीत में अपनी हार देख रही है, इसीलिए इस तरह के चक्रव्यूह रचा गया। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में राहुल गांधी के पीछे लोकतंत्र के लिए एक चक्रव्यूह हो या इस बेटी के लिए खेल के मैदान हो, इस चक्रव्यूह रचा जा रहा है जो बेहद ही घातक है देश के राजनीति के लिए। तो ये देखिए विनेश फोगाट ने जिस ढंग से वो मैच से बाहर हुई है जिससे पूरा देश मर्माहत है, इसे कांग्रेस साजिश बचा रही है और जांच की मांग कर रही है कि इसके पीछे कहीं न कहीं साजिश रची गई है और इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।